हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों आज के क्लास में मैं आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और फिर पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आज का टोटल जो क्लास होगा बच्चों ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू pH of weak acid and base। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको वीक एसिड और बेस का पीएच निकालना आपको सिखाया था। उसे मैंने वीक एसिड और बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस किया था और फिर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में डिस्कस किया था। तो याद करो बच्चों, एसिड के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और बेस के लिए भी मैंने फार्मूला बताया था। अगर आप दोनों फार्मूला को कंपैरेटिवली अगर देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों एसिड के लिए हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या था? K इक्वल टू याद करो C अल्फा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ से बच्चों अगर मैं यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालूँ तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? K/C। बच्चों ये सारा डाटा अभी मैं आपको वीक एसिड का दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में इस सब को डिराइव करके आपको बताया भी था। अच्छा यहाँ से वीक एसिड का अगर पीएच निकालना है बच्चों तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था हाफ PK माइनस हाफ log C। बच्चों इस फॉर्मूला से हम लोग वीक एसिड के पीएच को आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हमको एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता हो तो हमको उसका पीके वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन में आपको उस एसिड का कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो फिर हम पीएच को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों बेस के लिए, अच्छा बेस के लिए बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका निकालने का भी हमारा यही फॉर्मूला था। यहाँ से भी अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ बच्चों एसिड के केस में Ka होगा और बेस के केस में हमारा KB हो जाएगा। और यहां से बच्चों अगर हम इसका पीएच निकालेंगे तो बेस के केस में बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला था? POH निकाला था, ठीक है। कैसे POH निकाला था? हाफ, अच्छा बच्चों यहाँ PK है, यहां पर क्या हो जाएगा? PKB माइनस हाफ log C, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम एसिड और बेस दोनों का पीएच आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों बेस के केस में हमने POH निकाला है और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो अगर हम POH को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ से pH आसानी से निकाल सकते हैं, 14 माइनस POH। तो हम बेस का भी बच्चों pH इस फार्मूला से निकाल सकते हैं और एसिड का pH तो आसानी से इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला बच्चों आपको ध्यान में रखना है। आज हम लोग इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इस बोर्ड को पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो मेरे सामने कुछ क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.01 m ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। CH3COH को बच्चों एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका K का वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों, K फॉर एसिटिक एसिड। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है बच्चों। हमको इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन में देखो हमारा एसिटिक एसिड तो एक वीक एसिड है और अभी मैंने वीक एसिड के पीएच निकालने का आपको फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है बच्चों? pH इक्वल टू हाफ PKA माइनस log C। बच्चों वीक एसिड का पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में आपसे पीएच पूछ रहा है। पीएच निकालने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर हमको K का वैल्यू दिया हुआ है, तो K के वैल्यू से बच्चों हम PKA का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों PKA का क्या फॉर्मूला होगा? आप तो पढ़े हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा माइनस log KA।
जैसे बच्चों pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस, यही ना फॉर्मूला होता है। जैसे pH का फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, वैसे ही pKa का फॉर्मूला होगा माइनस लॉग Ka। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो फाइंड आउट करते हैं। माइनस लॉग Ka का वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अच्छा बच्चों, अब तो आपको लॉग आपको आना चाहिए। लॉग कैसे, हम लॉग इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, ये बच्चों लॉग a इंटू बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1.8 प्लस लॉग 10 टू द पावर माइनस 5। ये बच्चों एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग a इंटू बी, आपको ध्यान में रखना है। लॉग a इंटू बी बच्चों होता है लॉग a प्लस लॉग b। बच्चों इसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये लॉग 1.8 प्लस, अच्छा बच्चों ये लॉग m टू द पावर n। बच्चों लॉग का एक और प्रॉपर्टीज है, लॉग m टू द पावर n इजकल टू n लॉग m होता है। तो ये पावर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 लॉग 10। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लॉग 1.8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और लॉग 10 का वैल्यू बच्चों होता है 1। तो ये हमारा डाटा आ गया। ठीक है, इस माइनस को मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 5। अच्छा बच्चों, माइनस लॉग 1.8, इस लॉग 1.8 का वैल्यू जब आप लॉग टेबल में देखोगे बच्चों, तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, मेरे पास लॉग टेबल ऐसे अवेलेबल है, 18 के 0 में अगर मैं देखूंगा तो 2553 आता है। बच्चों इसका वैल्यू होता है 0.2553 प्लस 5। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ से इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो अगर हम माइनस करते हैं तो 5.00 में से हमको माइनस कर लेना है 2553 को, तो क्या होगा बच्चों, 10 से 3 हो गया, 9 4 हो गया, 9 4 हो गया, 9 से 2 जाएगा बच्चों 7 आएगा 0.4। सो द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 4.7447। बच्चों ये क्वेश्चन कितना आसान है। आपको अगर फॉर्मूला नहीं बच्चों, ये अभी ये pH हमने नहीं निकाला, अभी हमने क्या निकाला बच्चों, pKa का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू 4.7। ये हमको पता हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों सॉल्यूशन में हमको C का वैल्यू पता है, कंसंट्रेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0.01। 0.01 को बच्चों हम 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला में यहाँ पर हाफ भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों, pH का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C, ये ध्यान में रखना है। अब देखो बच्चों, हमको pKa का वैल्यू भी यहाँ पता हो गया, हमको C भी पता है। अब हम इस pH फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारा हाफ इंटू pKa का वैल्यू कितना आया है हमको 4.7 माइनस हाफ इंटू लॉग C का वैल्यू क्या है बच्चों 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, तो 2 3 जा 2 5 जा 10, 2.35 माइनस हाफ। अच्छा बच्चों लॉग m टू द पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 लॉग 10 इसको लिख सकते हैं। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2.35 बच्चों माइनस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.35 आ जाएगा। बच्चों ये जो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है इसका pH आपको कितना आ जाएगा, 3.35 आएगा। क्लियर हो गया। तो आपको करना क्या था बच्चों, क्वेश्चन में आपको ये देख लेना है कि हमारा क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है वह वीक एसिड है या वीक बेस है। हमको पता हो गया चूंकि यह एसिड है तो एसिड का pH निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, फाइंड आउट द पैरामीटर विच गिवन इन द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में जो भी पैरामीटर्स है उसको आपको फाइंड आउट कर लेना है और उसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, जिससे हम pH आसानी से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए एक बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट एक ही टर्म है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HA, इसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ बच्चों HF है, इज 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4।
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने पढ़ाया है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों इसको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ऑफ HF इन इट्स 0.02 m सॉल्यूशन। बच्चों इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों ऑल्सो फाइंड pH ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का आपको pH भी निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको दो पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। एक तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और दूसरा आपको इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है? pH निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में एसिड दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर HF हमारा क्या होता है? एक वीक एसिड है। ठीक है, तो ये हमारा एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन में याद करो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला था? अल्फा इजिकल टू रूट KA अपॉन C। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पर बच्चों KA का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। कितना वैल्यू है? 3.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कंसंट्रेशन भी बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 0.02। बच्चों यहाँ पर तो सारा डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको उस डाटा को फॉर्मूला में क्या करना है? पुट करना है और एक सिंपल कैलकुलेशन इसको आपको करना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2 डेसिमल है, यहाँ 100 होगा, यहाँ 10 आ जाएगा। 2 से बच्चों ये कट जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बच्चों ये 3.2 है क्वेश्चन में। 3.2 लेने से ना कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। 2 से बच्चों ये कट जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 16 इंटू 10⁻, बच्चों देखो यहाँ 100 है, 10⁻², इसमें से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻2 अपॉन 10, यही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। 16 का रूट तो 4 आप जानते हो, 10⁻⁻2 का रूट क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 और 10 का रूट क्या होगा बच्चों? अच्छा बच्चों ये तो पता है ना, 16 का रूट बच्चों क्या होता है? 4। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है। तो 10 तो बच्चों इस 9 के करीब है, तो 10 का रूट 10 का जो रूट होगा बच्चों इस 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि हमारा 10 9 और 16 के बीच में आता है। लेकिन चूंकि 10 9 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसका रूट का वैल्यू 3 से ज़्यादा करीब होगा। तो अप्रॉक्स में इसका अगर वैल्यू मैं मान लूँ बच्चों 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलो इसको इस 10 को नीचे लाते हैं, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.14 के अप्रॉक्स आपको इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर हमको बच्चों इस क्वेश्चन में एक और हमको फाइंड आउट करना है, pH इस सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है कि इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा। अच्छा बच्चों, वीक एसिड के केस में मैंने अभी pH का फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था? ½ pKa माइनस ½ log C। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमको Ka का वैल्यू पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻4। हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी पता है, तो क्या pH निकलेगा कि नहीं? चलो हम लोग निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हमको बच्चों pKa निकालना पड़ेगा। pKa का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? माइनस log Ka। तो यहाँ पर बच्चों माइनस log Ka का वैल्यू हमको पता है, कितना है बच्चों? 3.2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको बच्चों आपको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करते हैं? log A इंटू बी, तो log 3.2 प्लस log 10⁻⁻4। बच्चों इस इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस log 3.2, अच्छा वो log m⁻n है बच्चों, तो -4 log क्या हो जाएगा? 10 हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस log 3.2 और बच्चों ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4 और log 10 का वैल्यू तो 1 होता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं बच्चों कि log 3.2 का वैल्यू ले लेते हैं। log 3.2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? इसका अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे
तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस ये 0.32 के जीरो में देखना पड़ेगा लॉग टेबल में। 32 के जीरो में है बच्चों 5052 प्लस 4। तो अप्रॉक्स में बच्चों इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 3.5। ये हमारा किसका वैल्यू आया? pKa का वैल्यू हमको पता हो गया। अच्छा बच्चों, हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है 0.2 m। तो बच्चों अब इन वैल्यू को इस फॉर्मूला में डाल दो। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू pKa का वैल्यू बच्चों हमको कितना आया है? 3.5, ठीक है, माइनस हाफ लॉग 0.02, ठीक है बच्चों। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या होगा ये? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अप्रॉक्स में 1.7 आएगा माइनस हाफ। अच्छा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं log 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 100। इस डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो 2/100। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 1.7 माइनस हाफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 माइनस log 100। इतना तो लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 1.7 माइनस हाफ। log 2 का वैल्यू पता होना चाहिए बच्चों, 0.301 होता है, और log 100 का वैल्यू बच्चों होता है 2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.7 हाफ इंटू 2 से अगर आप बच्चों इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.301। 10 में से 1 गया 9, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और ये बच्चों 1 हो गया। ये वैल्यू आ गया 1.6 के अप्रॉक्स आ गया, माइनस 1.6 आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो 1.7 प्लस, अब 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 0.8 हो जाएगा। तो हमारा pH का वैल्यू आ जाएगा बच्चों अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारा बच्चों इस एसिड का pH का वैल्यू हो गया। क्या ये सही है? मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। pH का वैल्यू 2.6 है, मेरे पास आया 2.5, ठीक है बच्चों, सही। क्योंकि मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेशन हमने माना है, इसलिए थोड़ा सा हमारा डाटा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आपका आंसर प्रोसेस आपको समझ में बच्चों आ गया। प्रोसेस यही है। आपको करना क्या है बच्चों? pKa का वैल्यू निकालना है, कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आसानी से आप इसका pH फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम वीक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 इन एसिटिक एसिड। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 इन CH3COOH आपको बच्चों निकालना। इसका आपको Ka का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। Ka का वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5। बच्चों इस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? K/C। Ka का वैल्यू आपको पता है, C भी पता है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। K का वैल्यू बच्चों क्या है? वो 10⁻⁻5, और C का वैल्यू हमारा है 0.1। बच्चों इसके बाद तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको इसको सॉल्व कर लेना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, pH ऑफ फाइंड द pH ऑफ 0.2m 0.02m NH3 बच्चों बेस होता है, ठीक है। (0.2m NH3 which is 5% ionized, which is 5% ionized। अब बच्चों हमको इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है? pH निकालना है। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दो, हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है, हमको सॉल्यूशन का
क्या दिया हुआ है 5% आयोनाइज, मतलब हमको सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है बच्चों। यहाँ अल्फा हमको दिया हुआ है 5%, 5% मीन्स 5/100, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.05 हमारा अल्फा का वैल्यू है। ठीक है, हमको निकालना है बच्चों इसका pH। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, NH3 हमारा क्या होता है, NH3 तो हमारा बेस है, तो बेस के केस में मैंने आपको क्या फार्मूला पढ़ाया था POH निकालने का, क्या फार्मूला था, हाफ PKB माइनस हाफ log C। अच्छा बच्चों हमको C यहाँ पता है, हमको पता करना है कि PKB कैसे पता करेंगे। अच्छा बच्चों PKB पता करने के लिए हमको KB पता होना चाहिए। अच्छा KB का एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा है, KB का एक्सप्रेशन मैंने आपको क्या पढ़ाया था, C∝², ये तो आपने पढ़ा है ना बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हमको C पता है, C का वैल्यू है 0.02, अल्फ़ा का वैल्यू हमने निकाल लिया 0.05 का, क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 0.05, 0.05। ठीक है, अच्छा बच्चों ये डेसिमल सबको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10⁶ आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 टू जा 50 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। या हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू में 10⁻⁻5। ये बच्चों हमारा KB का वैल्यू आ गया। क्या बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में KB को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमको KB का वैल्यू क्या आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा KB जब हमको पता हो गया तो हमको तो बच्चों इस सॉल्यूशन का पहले POH निकालना है, POH निकाल लेंगे फिर इसका pH भी निकाल लेंगे। तो अब हमको इसका PKB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। PKB का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, बच्चों PKB का क्या फॉर्मूला होता है, -log KB। तो -log KB का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, 5 इंटू में क्या आ गया 10⁻⁻5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -log बच्चों ये क्या हो जाएगा log A इंटू B, हम इसको log 5 प्लस log 10⁻⁻5 लिख सकते हैं। फिर मैं इसको क्या लिखूँगा log 5 प्लस -5 log 10 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ log। अच्छा बच्चों और हम इसको क्या लिख सकते हैं log 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -log 10 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -log 5 प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा log 5 का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए बच्चों 0.699 होता है। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, +5। तो 5 में से बच्चों इसको माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स में बच्चों इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 4.4 के अराउंड आपको PKB का वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में बच्चों हमको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी पता है, तो POH क्या हो जाएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू PKB। PKB का वैल्यू हमको आया 4.4 माइनस हाफ log C का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, C का वैल्यू है 0.02। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेना है, 2 से कैंसिल हो गया, 2.2 माइनस हाफ। अच्छा बच्चों इसको हम लिख सकते हैं log 2/100 लिख सकते हैं। अच्छा ये इसको कैंसिल करेंगे बच्चों या कैंसिल नहीं करते हैं, log 2/100 है ना बच्चों, इसको log A/B के फॉर्म में इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.2 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा log 2 माइनस log 100। बच्चों आपको लॉग का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो POH क्या हो जाएगा बच्चों 2.2 माइनस हाफ। अच्छा बच्चों log 2 का वैल्यू तो पता है आपको 0.301 होता है और log 100 का वैल्यू 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2.2 हाफ इंटू अगर इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो 2 में से बच्चों हमको किसको माइनस करना है 0.301 को, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया, तो हमारा आ गया 1.6 आ गया बच्चों, ये माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा और ये हमारा 0.8 टाइम से कटेगा तो प्लस 0.8 बच्चों अराउंड हमको इसका POH का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया।
ठीक है बच्चों, चूंकि ये बेस था तो बेस के केस में हमने क्या निकाल लिया, POH। अच्छा, अब बेस के केस में pH कैसे निकालेंगे बच्चों, pH निकालने का ये फॉर्मूला आप जानते हो, pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो यहाँ से बच्चों अगर हम pH निकालेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस POH, सो 14 माइनस 3 दैट विल बी 11। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो एसिड का भी pH निकालना मैंने आपको बताया और फिर मैंने आपको बेस का भी pH निकालना बताया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। ओके, डन। तो बच्चों आपको शायद वीक एसिड और वीक बेस का pH निकालने से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराएं, मैंने कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराएं और मैंने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिस्कस किया। शायद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।